ये खिमार बनाने के लिए मैंने 3 मीटर सिल्क लाइक्रा फैब्रिक लिया है। सो गाइज़ ये मेरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, कॉटन या फिर रियॉन फैब्रिक से भी आप इसको गर्मियों के लिए बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब डबल फोल्ड करने के बाद मेरे जो कपड़े की लंबाई है वो 45 इंच है। इसके बाद इस कपड़े के जो अरज़ है वो 60 इंच है। तो यहाँ पर हमने कपड़े का जो अरज़ है कम से कम 60 इंच लेना है। इससे अगर हम कम लेंगे तो हमारे खिमार की लेंथ कम हो जाएगी। इसके बाद देखिए कपड़े को हमने इस तरह से डायगनली 4 फोल्ड कर लेना है, यानी ट्रायंगल में अच्छे से इस तरह से बिछा लेना है। कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाली जो 2 लेयर हैं ये हमारी ओपन है और नीचे वाली जो लेयर है वो फोल्ड है। सो नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी बैक साइड बनेगी और ये ओपन वाली जो लेयर है वो फ्रंट में आएगा। इसके बाद ये वाली साइड भी हमारी फोल्डेड है और यहाँ पर हमारी स्लीव बनेगी। अब देखिए यहाँ से नीचे से जो हमारा फैब्रिक कम है तो इसको मैं हाफ़ में फ़ोल्ड कर लूँगी खिमार की लेंथ बढ़ाने के लिए। अब जो भी लेंथ यहाँ से आई है इसी लेंथ को हमने यहाँ फोल्ड वाली साइड में भी ले लेना है। तो ये मेरे खिमार की लेंथ होगी जो मैंने 57 इंच पर मार्क किया है। अब इस मार्क को हमने आगे तक इसी तरह से फॉलो करना है, यानी 57 इंच की लेंथ पे मैं नीचे से गोलाई देते हुए सभी मार्क को पहले डॉट डॉट करके करूँगी। इसके बाद सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो गोलाई है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ हमारा जो खिमार है इसके फ्रंट में लेंथ कम पड़ रही थी, इसलिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है ताकि फ्रंट में हमारे जो जॉइंट आएगा और हमारे खिमार की फ्रंट से लेंथ बढ़ जाएगी। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपने कफ बनाएंगे और फोरहेड पीस बनाएंगे। इसके बाद देखिए जो 2 जॉइंट है ये जॉइंट हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब ये वाली साइड से हमने अपने कफ लगाने हैं। ये हमारी फोल्डेड साइड है तो इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और यहाँ से मैं लगभग 32 इंच पर एक मार्क करूँगी। सो पहले हमने 32 इंच पर एक मार्क करना है। इसके बाद हमने इस मार्क से 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है यहाँ से, और इसके बाद हमने इस मार्क से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करना है। यानी ये हमारा जो सेंटर का मार्क है दोनों तरफ हमने 1.5 इंच पर मार्क किया तो टोटल हो गया हमारा 3 इंच। अब सेंटर से आगे की तरफ हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे एंड इन तीनों मार्क को अब हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। सो ये बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए इस तरह से। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ ये हमने जो राउंड शेप में कट किया है यहाँ पर हम अपनी स्लीव के लिए कफ लगाएंगे। अब इसकी गोलाई कितनी लेनी है? सो गाइज़ यहाँ पर आप अपनी कलाई के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी जो गोलाई है वो 5.5 इंच ली है। अगर आपको इतनी स्लीव ओपनिंग कम लगती है तो आप इसमें बाद में भी एक्स्ट्रा आधा इंच कट कर सकते हैं, यानी जितना चाहे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए खिमार की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो ओपन होने के बाद ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसको कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड किया था। तो अच्छे से इसको बिछा लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर फोल्ड वाली साइड में सेंटर का एक छोटा सा नॉच लगाना है इस तरह से। इसके बाद देखिए बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हमने अपना फोरहेड पीस कट करना है। तो पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से जितना पॉसिबल होगा हम लेंथ ले लेंगे, तो कम से कम हमें 15 इंच इसकी लेंथ लेनी होगी। तो देखिए लेंथ हमने फोल्ड वाली साइड से लेना है इस तरह से। सो फोल्ड वाली साइड से ये 15 इंच की लेंथ रहेगी। इसके बाद यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब नीचे की तरफ से 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच का मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हमने ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए मिलाना है और नीचे से ये हमने सीधा कर देना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ ये हमारा फोरहेड पीस कट हो चुका है। सेंटर का नॉच लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं। सो जहाँ पर हमारे स्ट्रिप्स की लेंथ है वहाँ तक हमने साइड में भी नॉचेस लगाए हैं और सेंटर में भी। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है देखिए, जो हमारी 2 इंच की स्ट्रिप्स है यहाँ से हमने यहाँ तक एक सिलाई कर लेनी है एक पैर की, और इसी तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक की सिलाई कर लेनी है। सेंटर का हम खुला रखेंगे।
इसके बाद बचे हुए फैब्रिक में से हम कफ कट करेंगे। तो कफ की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद कफ की जो चौड़ाई है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। ओपन होने के बाद ये 14 इंच हो जाएगा। ऊपर से भी 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद कफ की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, थोड़ी बहुत लंबाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पीस कट किए हैं जिनकी लंबाई 7 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 6 इंच ली है। अब इसको कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे, यानी हमारे ये 2 कफ है। तो कफ की स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए एक साइड से हमने इसका नेफा फोल्ड करना है जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। सो इस तरह से यहाँ हमने दोनों साइड में नेफा बनाना है। इसके बाद देखिए ये हमारा फोरहेड पीस स्टिच हो चुका है, जो कुछ इस तरह से आएगा। सो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिलना है। तो दोनों साइड में मैंने इसके एक एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। सो जब हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे तो इसकी सीधी साइड बाहर आ जाएगी और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ चल जाएगी। सो इस तरह से ये हमारा फोरहेड पीस रेडी हो चुका है। अब सेंटर का जो हमने नॉचेस लगाए थे यहाँ पर मैं चॉक से मार्क करके दिखा देती हूँ। अब सीधी तरफ हम अपना फोरहेड पीस का सेंटर रखेंगे, यानी दोनों सेंटर एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। तो जहाँ तक हमारा फोरहेड पीस खुला हुआ है वहाँ तक इस तरह से सिलने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमने इसको वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और दोनों किनारे मिलाकर रखने हैं। अब देखिए जो हमने नीचे के जॉइंट कट किए थे वो भी हमने इसके साथ स्टिच कर लिए हैं। अब हमने देखिए इसकी जो सिलाई लगानी है वो हमने अपने फेस के हिसाब से लगानी है। तो फेस का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देख लेते हैं। सो इंची टेप को हमने अपने चिन के नीचे से रखना है और ऊपर माथे तक इस तरह से पूरी गोलाई ले लेनी है जितनी भी फिटिंग आएगी। सो आपका 20 से लेकर 22 इंच तक कुछ भी आ सकता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो और कम आएगा। तो जितनी भी गोलाई आएगी उसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो मेरे केस में 22 इंच चाहिए तो मैं इसका हाफ़ करूँगी, जो हो गया 11 इंच। अब 11 इंच को हमने यहाँ ऊपर से रखना है और नीचे मार्क कर लेना है। तो फेस की गोलाई जितनी भी आई उसका हाफ़ मार्क करना है। अब जो हमने मार्क किया है यहीं से नीचे तक सिलाई करके लॉक कर देना है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको हमने सीधी तरफ टर्न कर लेना है। इसके बाद देखिए जो हमने फोरहेड पीस लगाया है, यानी जहाँ पर हमारी फोरहेड पीस की स्ट्रिप्स हैं वहीं पर हमने 2 स्ट्रिप्स और लगानी है। वो हमने अपने फेस कवर करने के लिए लगानी है, यानी जो पार्ट हमारा नीचे से नोज़ एरिया में आएगा उसको हमने टाइट करने के लिए ये 2 स्ट्रिप्स लगानी है। सो ये दोनों स्ट्रिप्स हमारी इसी बड़ी वाली स्ट्रिप्स की जड़ में लगेंगी। यहाँ पर ये अंदर का जो दबाव है पीछे की तरफ करते हुए ये स्ट्रिप्स यहाँ पर लगेंगी। तो पहले मैंने ये दोनों स्ट्रिप्स पिन के साथ यहाँ टक कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि स्ट्रिप्स कहाँ लगनी हैं। सो दोनों स्ट्रिप्स यहाँ लगेंगी। अब चलिए इनको लगाना देख लेते हैं। तो ये वाली जो सिलाई है जहाँ हमने 11 का मार्क किया था वहाँ से हमने ये सिलाई को स्टार्ट करना है। एक पैर का दबाव लेते हुए हमने इस सिलाई को ऊपर लाना है। इसके बाद ये स्ट्रिप्स हमने बड़ी वाली स्ट्रिप्स के नीचे लगानी है जहाँ पर हमारे फोरहेड पीस की स्ट्रिप है। सो बिल्कुल अंदर की तरफ जड़ में रखेंगे मिलाते हुए, और यहाँ पर हमने जो दबाव है वो एक पैर का रखना है। अंदर का जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है वो पीछे हिजाब यानी जिल्बाब की तरफ रखना है अंदर की तरफ, और इस सिलाई को हमने दूसरी साइड में भी लेकर जाना है इस तरह से। इसके बाद देखिए ये हमारी दूसरी बड़ी वाली स्ट्रिप आ गई है। अब यहाँ भी हमने अपनी ये छोटी वाली स्ट्रिप इसकी जड़ में रखनी है इस तरह से। तो अंदर का दबाव जो है वो हमारा लगभग आधा इंच है। ये सिलाई हम एक पैर की करेंगे ताकि जो अंदर वाला दबाव है वो फूले ना और अंदर की तरफ से जो फैब्रिक है वो सिक्योर और सेट हो जाए। अब इस सिलाई को नीचे लाकर हम एंड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा फोरहेड पीस की गोलाई है और यहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी जिसकी वजह से सेट हो चुका है और ये दोनों स्ट्रिप्स साइड में आ गई हैं इस तरह से। इसके बाद जो जिल्बाब का नीचे घेरा है उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ मशीन कर रही हूँ। सो 1/4 इंच डबल फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने अपना कफ रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने 2 लास्टिक ली हैं। लास्टिक की गोलाई अपनी कलाई के हिसाब से लेना है और हमने इस लास्टिक को नेफे के साथ इस तरह से सिलना है।
तो जितनी चौड़ाई हमारे इलास्टिक की है उतना ही लगभग चौड़ा हम नेफ़ा बनाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो पहले नेफ़ा बना सकते हैं, बाद में इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप जैसे वीडियो में दिखाया गया है हैंड टू हैंड आप नेफ़े के साथ इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। और इलास्टिक की जो लंबाई है वो अपनी कलाई के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे दबाव के लिए। तो दोनों कफ को हमने इसी तरह से रेडी करना है। इसके बाद हमने इसमें फ़िटिंग लगा लेनी है। अब यहाँ से हमने उतना ही लेना है जितनी हमने कलाई की गोलाई रखनी है, और पीछे से जो इसकी चौड़ाई है वो मैं 6 इंच लूँगी। जिलबाब में स्लीव की ओपनिंग मैंने 5.5 इंच कट की थी, बट इसकी जो फिटिंग है मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जो हमने गोलाई कट की थी जिलबाब में वो सिलते हुए थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, इसलिए मैंने इसकी 6 इंच की गोलाई ली है। अब हमने दोनों कफ को इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब इनको सिलना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 हमारे राउंड होल हैं, यहाँ पर हमने सेंटर में नीचे की तरफ एक मार्क कर लेना है। तो मैंने पहले ही नॉचेस लगा लिए थे सेंटर के, मैं यहाँ मार्क करके दिखा रही हूँ। अब इन दोनों कफ को कैसे लगाना है, तो पहले इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो जो हमने सेंटर का मार्क किया था वो हाफ करने के बाद नीचे की तरफ आ गया है। अब इसी मार्क पर हम अपने कफ का जो फिटिंग वाला पार्ट है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, यहाँ इन दोनों को मैच करेंगे और अब इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से पकड़ लेंगे। तो देखिए जितनी जी हमारे जिलबाब की गोलाई है आर्म होल की, उतनी ही हमारे कफ की गोलाई है। तो दोनों सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो एक कफ मैंने लगा लिया है, अब दूसरा कफ मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपने आर्म होल को ओपन करके रखेंगे और इसकी राइट साइड ऊपर रखी है। अब देखिए कफ की जो फिटिंग वाली साइड है, यहाँ हमने नीचे सेंटर का जो मार्क किया था, इन दोनों को मैच करते हुए पिन लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ ले लेंगे। अब यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। सो धीरे धीरे हल्के हाथों से जब हम सिलेंगे और इसकी जो गोलाई है वो बिल्कुल एक साथ आएगी, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होगा। सो इस तरह से ये हमारा कफ दूसरा भी लग चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ हमारा जिलबाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसके दोनों कफ वाली स्लीव हैं जहाँ पर हमने इलास्टिक लगाई है, और ये हमारा फोरहेड पीस है। अब इसको पहनना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर इस तरह से कवर कर लेना है फेस के। अब ये जो स्ट्रिप है वो हम अंदर की तरफ लेंगे, ये पतली वाली स्ट्रिप है। अगर आप फेस कवर नहीं करना चाहते तो आप इसको इसी तरह से बांध सकते हैं। सबसे पहले आप इसको बड़ी वाली जो यानी चौड़ी वाली जो स्ट्रिप है वो पीछे की तरफ टाई अप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा, और आप चाहें तो ये भी स्ट्रिप अंदर की साइड में ले सकते हैं। और ये दोनों स्ट्रिप्स जो हमने लगाई हैं अलग अलग पीछे की तरफ बंधेगी। तो फर्स्ट वाला जो आप फेस कवर करना नहीं चाहते तो पहले इस तरह से ये वाली बांध सकते हैं, और अगर आपको फेस कवर करना है तो ये पतली वाली स्ट्रिप भी बांध सकते हैं। फ्रंट का जो लुक है वो उसका कुछ इस तरह से रहेगा। फेस कवर आप इस तरह से कर सकते हैं, तो जब आप इसको इस तरह से पहनेंगे तो ये सेट हो जाएगा। सो गाइस, फेस कवर करने के लिए हमने पतली वाली स्ट्रिप्स लगाई थी, उन्हीं को एडजस्ट करके हमारा फेस कवर हो जाएगा। एंड इनकी जो स्लीव वाली पार्ट है ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। तो दोनों हाथों को हमने इन स्लीव के अंदर से इस तरह से निकाल लेना है, और बस हमारा जो जिलबाब है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लेंथ में जिलबाब बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और अगर आप इस चिन कवरेज हिजाब कैप की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस इनर कैप की वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे चैनल पर हिजाब प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट ज़रूर करें, जहां पर आपको अलग अलग खिमार डिज़ाइन, इंस्टेंट हिजाब डिज़ाइन और अबाया डिज़ाइन मिलेंगे। सो गाइज़, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।